प्यारे बच्चों नमस्कार। कल हम तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ पढ़ रहे थे और इसके काव्यांश 4 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम 5वां काव्यांश देखेंगे। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यउ कर घोरा। अब जनि देउ दोष मोहि लोगु, कटबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब येहू मर निहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो नहीं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काटि कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होत्यों श्रम थोरे। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। आय मैं खांडे न ऊख मैं, अजौ न बूझ अबूझ। इसका भावार्थ देखिए। लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को हाँक आवाज लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसा कठोर वचन सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। इतने कड़वे वचन बोलने वाले इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है। बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने वाला है। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठ खड़े हुए और बोले, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते। तब परशुराम ने कहा कि यह मेरा दुष्ट फरसा है। मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ। उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। हे विश्वामित्र, केवल आपके सील के कारण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवारें हैं, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाएं। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि परशुराम की अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। अगला काव्यांश देखिए। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय ब्योहरिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहि मोहि, विप्र विचारि बचौ नृप दोहि। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कहि सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देख जल बीच बढ़त देख जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। इसका भावार्थ देखिए। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में
कौन नहीं जानता। यह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो बहुत अच्छी तरह से मुक्त हो गए, अब केवल गुरु के ऋण ही शेष रह गए हैं, जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है। शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था। बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर जब परशुराम ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। लक्ष्मण बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारों से रोक दिया। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के सदृश कार्य कर रहे थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। यह रहा आपका भावार्थ। इसके प्रश्नोत्तर हम अगले भाग में देखेंगे। आपको जहाँ पर समस्या हो उसे एक बार फिर से वीडियो चलाकर देख लीजिएगा। धन्यवाद।